कौसर भाई, ये कंधा मंजी को है, कंधा कुर्सी को है, ये किस चीज़ को कंधा है? किसी कारपेट को कंधा है? ज़रा बता दें, क्योंकि माजी में देखा कंधे हटते देर नहीं लगती सर। बसंत एहतराम मलिक साहब, ये तो हमारा बड़े अरसे से मुतालबा है कि बजाय एक सूबे के तमाम वसाइल इस्तेमाल करके जिस तरह आप वफाक पे और पंजाब पे चढ़ाई करते रहे हैं, वो सब छोड़ें और आए सिस्टम के अंदर रहते हुए लाएं तहरीक अदम एतमाद, पूरे करें अपने नंबर और चलता करें हमें। ये तो हमारा मुतालबा था। अगर ये इसमें आपको कामयाबी मिल रही है तो यू शुड गो फॉर इट। बिल्कुल वक्फा, आप इसमें बिल्कुल देर ना लगाएं। लेकिन मैं आपको बताऊं सलमान, जिस तरह मसला इस वक्त तहरीक इंसाफ जो आपने सवाल किया मलिक साहब से, और ये मुझे कह रहे थे कि मैंने कहा मिट्टी पाओ, तो इन्होंने खुद भी मिट्टी डाल दी उस बात पे जो कि अली अमीन से वाबस्ता है। अब मसला ये है कि एक कोई तर्जुमान होता पीटीआई का तो आप उससे बात करते, एक गिरोह होता तो आप उससे बात करते। अब ये जमात मुख्तलिफ गिरोहों में और 2 दर्जन तर्जुमानों में मुकाबले भी तो बता रहे कितने तगड़े लोगों से उनके। हाँ बिल्कुल, अगर कोई बंदा जेल मिलता है इमरान खान को, तो इमरान खान की हमशीरा को इतराज हो जाता है। वहां पे अली अमीन कहते हैं जी मुझे खान साहब ने कहा था खबरदार असद कैसर को और शिबली को और फलां को एमपीज का टिकट नहीं देना। तो अब ये जमात पूरी तरह जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं अब इनके खुल के सामने आ चुके हैं। ये किसी और का क्या मुकाबला करेंगे? पहले तो अपने मसाइल हल करें। दूसरा ये है कि सिस्टम का, मैंने कहा, निजाम के तहत इनको हर काम करना पड़ेगा। अभी एक तरफ ये बताते हैं कि हमसे बात की जाए, हमारी बात सुनी जाए, हम क्यों ज़ेरे अताब हैं। तो चले मैं बताता हूं, आप इसलिए ज़ेरे अताब हैं, आपका एक वफ्द जाता है बलूचिस्तान के अंदर और उन लोगों के साथ बैठता है जिनके मुतालबात बड़े अजीब हैं, और वहां पे दुआया कलमात होते हैं बीएलए के लिए, आप उस पे करते हैं आमीन, मुजम्मत नहीं करते। जो लोग निशाना बने उन दहशत गर्दों का, खा वो बसों में बने, खा वो ट्रेनों में बने, बलूचिस्तान का एक नाम नेहाद झंडा एक दुश्मन मुल्क की तरफ से उनको अता हुआ। सबने पीटीआई में सबने मुजम्मत किया है और बड़े भरपूर तरीके से की है। इमरान खान साहब ने जेल के अंदर से भी की है। मुझे तो नवाज शरीफ साहब की मुजम्मत नजर नहीं आई। मैं इस वक्त की बात कर रहा हूं भाई, जो अभी गया है हाल ही में बलूचिस्तान के अंदर। अगर उन्होंने दहशतगर्दों की मुजम्मत की जो मैं नहीं देख सका, मैं नहीं सुन सका, आपने देखी, आपने सुनी, अपनी स्क्रीन पे चला दें। अच्छा नहीं, वो तो हम तो वो इतना चला भी नहीं सकते ना, उसकी तो हम वो भी नहीं। मगर अख्तर बेंगल साहब पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है। अगर वो अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा है, अगर उनके साथ बैठना कोई बुरी बात तो नहीं है ना जी? नहीं, बिल्कुल बुरी बात नहीं है, जब तक वो कि बीबीसी को एक इंटरव्यू दे के ये कह दें कि भाई हाँ, जब आप इस तरह के मामलात करेंगे तो फिर बैरूनी इमदाद आएगी, दुश्मन मुल्कों से इमदाद आएगी और हम उसको वसूल करेंगे। दूसरा वो ये कह दें कि हम आईने पाकिस्तान को, पार्लियामान को नहीं मानते। जब उनसे सवाल हुआ कि भाई आप इस सिस्टम की तरफ, पार्लियामान की तरफ रुख करेंगे आइंदा, तो उनका जवाब था भाई वो बिल्कुल एक नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है और कोई उम्मीद नहीं है कि वो कभी मस्बत रोल अदा करे, तो मैं तो नहीं जाऊंगा। एक बंदा आईने पाकिस्तान को, कौसर भाई मैं वो अभी नहीं है, तो मैं बताऊं इनको ये है कि नहीं, आप उनका बीबीसी का इंटरव्यू देख ले। ठीक नहीं, मैंने वो इंटरव्यू देखा हुआ भी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कहीं ना कहीं ये भी तो है ना कि स्पीकर भी बोलने नहीं देते, इन तमाम चीज़ों में इख्तलाफात हैं।